अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था। तो मैंने स्केजूल बनाया था, तो उसकी कुछ जो डायग्राम के कुछ ख़त हैं वो रहते थे। हमने 3 ख़त बनाए थे। एक तो हमने फ़िक्स कॉस्ट का बनाया था, वेरिएबल कॉस्ट का बनाया था और टोटल कॉस्ट का बनाया था। हमने ये 3 ख़त ड्रॉ किए थे, जो कि ये दोनों ही शुरू से बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, दोनों ही खत, टीसी वाला भी और वीसी वाला भी, क्योंकि हमारी जो इधर कॉस्ट है वो आहिस्ता-आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है। तो हमने आगे 4 खत बनाने हैं, एएफसी का, एवीसी का, एटीसी का और एमसी का। तो हम इसको मद्देनज़र रखते हुए स्केड्यूल को हम उसका खत जो है वो बनाते हैं। तो आगे वाले पेज में मैं इसका ख़त जो है वो बनाता हूँ, एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। तो हम शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला हो गया जी हमारे पास ओ एक्स वाई। यहाँ पर हम क्या लेंगे? क्वांटिटी। और यहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ें लेंगे? ए एफ सी, ए वी सी, ए सी और एम सी। तो हम वैल्यूज़ देते हैं। पैदावार हमारे पास कितनी है, इकाइयाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और दूसरी इकाइयाँ हमारे पास हम डिफरेंस देंगे इधर, 10 का डिफरेंस देंगे, क्योंकि जो 4 दूसरी जो हमने ख़त बनाने हैं उसका जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम 10 20 30 40 50 60 70 80 90, मतलब यहाँ तक बहुत है, सबसे बड़ी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब हम शुरू करेंगे जी ख़त बनाना। तो गोशवारा मेरे सामने है, तो मैं सबसे पहले सिफ़र से शुरू करूँगा। तो मैं सबसे पहले बनाऊँगा एएफसी की, एएफसी का ख़त बनाऊँगा। तो एएफसी में सबसे पहले सिफ़र पे कोई चीज़ नहीं है, 1 पे कितना है? 20। ये 1 इसके सामने और बिल्कुल बी के सामने हो गया जी 20। मैं एक नुक्ता लगा देता हूँ। फिर 2 पर हो गया जी 10, 2 पे 10। 3 पे हो गया जी 6.6, ये हो गया जी 6.6। फिर हो गया जी 5, बिल्कुल मिड में हो गया जी 5। फिर इसके बाद हो गया जी 4, 5 पे हो गया 4, थोड़ी सी नीचे, ये 4 हो गया। फिर इसके बाद 6 पे हो गया जी 3.3, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये 0 और 10 इसके दरमियान बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, 3.3। फिर 2.9, फिर 2 थोड़ा सा नीचे करते जाएं इसको, 5 है, फिर 2.2 है और फिर हमारे पास आ गया जी 2। इसको अगर हम मिलाएंगे तो बन जाएगा खत ए एफ सी का। ये हो गया जी एएफसी का ख़त। और इसको याद भी रखना है, ये ख़त जो मैं बनाने लगा हूँ ना, 4 ख़त, इसको आपने याद रखना है। आगे हमने डायरेक्ट ये बनाने हैं। अभी हम इसको स्केड्यूल के ज़रिए बना रहे हैं। आगे जब हमने बनाने हैं तो इसको डायरेक्ट हमने बनाना है, ठीक है, दूसरे नंबर पर। फिर इसके बाद आ गया जी हमारे पास ए बी सी। तो ए बी सी में सबसे पहले गोशवारे के ज़रिए गोशवारा देखना है आपने। उसमें 1 पे सबसे पहले होगा जी 60, 1 पे हो गया 60। फिर हो गया जी 50, 2 पे 50। 3 पे हो गया 43.3, ये हो गया 43.3। फिर आ गया जी 37.2, 37.5 है। फिर आ गया जी 32, यहाँ पे आ गया जी 32। फिर आ गया जी 30, यहाँ पे आ गया 30। फिर 30 है, 7 में भी 30 है, फिर 30 आ गया। फिर आ गया जी 31.2, 31.2 ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फिर 33 और फिर आ गया जी 36। इसको मैं मिलाऊंगा।
ये आ गया जी हमारे पास ए बी सी। इसके बाद जो इसके बाद हम बनाएंगे ए टी सी का। तो सबसे पहले ये हो गया जी 1 पे 80, 2 पे हो गया जी 60, 3 पे हो गया 50, 4 पे हो गया 42.5, 40 42.5। फिर आ गया जी 36, ये आ गया जी इस जगह पे आ गया जी 36। फिर 33.3, यहाँ पे आ गया 33.3। फिर 32.9, फिर 33.7। फिर ये ऊपर यहाँ से ऊपर जा रहा है। फिर आ गया जी 35.5, बिल्कुल दरमियान में आ गया। और फिर आ गया जी 38। ये आ गया जी हमारे पास ए टी सी। ठीक हो गया। अब हमने जो एम सी जो हमने सबसे पहले बनाया था वो हमने ड्रॉ करना है। तो वो हो गया जी सबसे पहले आ गया जी 1 पे 60, ये यहाँ पर पहले से 60 है। फिर आ गया जी 40, 2 पे 40, 3 पे आ गया जी 30, 3 पे आ गया 30, 4 पे आ गया जी 20, फिर 5 पे आ गया जी 10, फिर 20, फिर 7 पे 30, फिर 8 पे 40, यहाँ पे आ गया 40, फिर 9 पे आ गया जी 50, और फिर आ गया जी 10 पे 60। ये बन गया खत जी एम सी का। तो इसके बाद ये ख़त हमारे पास बन गए हैं। अब जो इसमें से जो समझने वाला ख़त है, जो जिसको आपने याद रखना है, वो होगा जी एमसी का ख़त और एसी का ख़त, एटीसी का भी बोलते हैं इसको। यानी कि ये जो 3 ख़त ना, इसको आपने समझना है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अरसा कलील में हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट में। और ये देखें कि ये जो ख़त है अरसा कलील में, चूँकि हमारे पास मुअय्यना मसारफ़ भी होते हैं, और इसी वजह से ये ए एम सी का ख़त एकदम से नीचे आएगा, एकदम से ऊपर जाएगा, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा होता है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है विद नो टाइम, यानी कि थोड़े टाइम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। तो इस वजह से ये 2 ख़त आपने याद रखने हैं, ए टी सी का यानी कि ए सी का, और एम सी का ख़त आपने याद रखना है, जो एकदम से नीचे जाते हैं, एकदम से ऊपर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे दूसरा क्वेश्चन तवील मुद्दत का। उसमें हमने ये जो एम सी है ना, इसको आप कह सकते हैं शॉर्ट, ये सारे शॉर्ट हैं। एस ए टी एफ सी हो गया, एस ए वी सी, एस ए टी सी और एस एम सी, ये सारे शॉर्ट हैं। हमने तवील में एम सी, शॉर्ट एम सी की मदद से हमने क्या बनाना है, लॉन्ग एम सी, और शॉर्ट ए सी की मदद से हमने बनाना है लॉन्ग ए सी। उसका हमने कोई स्केड्यूल कोई नहीं बनाना, ये याद रख लें। और फिर हमने ए बी सी के ज़रिए, यानी कि ये 2 हैं, एम सी बनाना है और ए सी बनाना है लॉन्ग के ज़रिए। तो शॉर्ट के ज़रिए हमने लॉन्ग बनाने हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ना, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद इंशाल्लाह लॉन्ग पीरियड कॉस्ट का हम पढ़ेंगे, वो हम इसी की मदद से पढ़ेंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको जहन में रखना पड़ेगा, एमसी कैसा बनता है, एसी कैसा बनता है। ठीक है। और इसकी मदद से हम शॉर्ट एसी और शॉर्ट एमसी की मदद से हम क्या बनाएंगे, लॉन्ग एमसी बनाएंगे, लॉन्ग एसी बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी आपको। अगर इसकी समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इससे बंदे की हौसला अफजाई होती है। यार क्या हो गया आप लोगों को, इससे पता चलता है कि आइंदा जो आने वाली वीडियो है इससे ज़्यादा ग्रूमिंग होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। खुदा हाफिज़।